हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर उन तमाम मुद्दों से जन सरोकार से आपको रूबरू करवाता है जो आपके लिए मुफीद साबित होता है। योगी सरकार में तमाम समस्याएं हैं लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के, जी हां, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजपाल चौधरी जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेयर चुनाव को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, जो अभी मेयर चुनाव हैं, पार्षद चुनाव हैं, उसमें समाजवादी पार्टी क्या रणनीति रहेगी। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन पहले चल रहा है, क्या कोई नया गठबंधन भी सामने आएगा या किस तरीके से रूपरेखा रहेगी। हम सीधे बात करने के लिए, सर नमस्कार, रोजाना खबर में कैसे हैं आप? जी जी ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जिस तरीके से लगातार मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहेगा? जयंत चौधरी लोकदल के साथ आपका गठबंधन पहले चल रहा है विधानसभा में, क्या लगता है कि मेयर चुनाव में कायम रहेगा या कोई नया गठबंधन, कोई और पार्टी जुड़ेगी आपके साथ? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा कर चुके हैं और निकाय चुनाव राष्ट्रीय लोकदल से मिलकर लड़ेंगे। गठबंधन जारी रहेगा, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और दोनों जयंत जी का ये मानना है। अच्छा, मेयर की सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाएगी, लोकदल में अभी ये डिसाइड नहीं हुआ होगा? ये डिसाइड नहीं, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को तय करेंगे ये सीट कहाँ रहेगी, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है गठबंधन का, और किसी से होगा कि नहीं होगा, या दोनों राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 90 सीट है मेरठ में पार्षद के, क्या पार्षद के सीट पर भी गठबंधन का फॉर्मूला लागू होगा या दोनों अलग अलग लड़ेंगे, या पार्षद की सीट पर भी गठबंधन का फॉर्मूला लागू होगा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि पार्षदों में भी गठबंधन, जो राष्ट्रीय लोकदल मांगेगा कितनी सीटें दी जाएंगी, क्या दिया जाएगा, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, पिछली बार मेयर चुनाव पे बसपा यहाँ पे जीत दर्ज की थी। वो अभी जो बसपा के जो उम्मीदवार थे या जो बसपा के उम्मीद के तौर पर जीते थे वो समाजवादी पार्टी में है। क्या ऐसा लगता है कि अगर महिला सीट हो या पुरुष सीट हो तो क्या उनको कंसीडर किया जाएगा या कोई नया चेहरा आएगा? अब ये तो एक कमेटी गठित हुई है, वो यहाँ सर्वे कर गए हैं। हमारे 3 आदमियों की, 3 विधायकों की समिति थी, स्वामी ओमवेश और प्रमोद त्यागी और आशू मलिक। वो 2 दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं, हम लोगों से बातचीत कर चुके हैं, सभी विधायकों से और मौजूद लोगों से बातचीत करके उन्होंने पैनल भेज दिया होगा। जिस तरीके से लगातार अभी मुलायम सिंह यादव सपा प्रमुख नहीं रहे, तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी में चुनौती बढ़ी है। अभी मेयर का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों की वजह से आप पीछे रह गए, तो क्या लगता है कि मेरठ उत्तर प्रदेश में जो 15-16 नगर निगम हैं उसमें अपने महापौर बैठाने के लिए या पार्षदों की अधिक संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई विशेष रणनीति पर काम हो रही है कि जनता से आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक नेताजी का सवाल है, नेताजी ने रहे, चौधरी साहब थे पहले संरक्षक, पूरी जब लोकदल भी इसमें ही था और समाजवादी भी एक साथ इकट्ठे थे, बाद में बने। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी को काफ़ी तजुर्बा है, 20-22 साल हो गए उन्हें राजनीति करते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3-4 दफ़े रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी चला रहे हैं, 47 से 125 विधायक जिताए हैं, तो उन्हें पूरा तजुर्बा है और तजुर्बे हैं, और जनता में उनके प्रति उत्साह बहुत है। और जयंत चौधरी भी पहले लोकसभा रह चुके हैं, अब दोबारा राज्यसभा में हैं, बहुत अच्छा संगठन अपना बना के चल रहे हैं। इसलिए हमें अपने नेतृत्व पर पूरी उनकी क्षमता पर पूरा विश्वास है, जनता को, हमें नहीं, पूरी जनता को। यहाँ पे हम निश्चित तौर से चुनाव ये जीतेंगे। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने करा कुछ नहीं है। इनके 6 MLA थे, 3 राज्यसभा थे, 4 MLC थे और 1 सीट जीत पाए कायदे से, ये एक कैंट की, चूँकि 7 में से 6 सीट हम जीतते हैं, 2 सीट हमें ज़बरदस्ती हरा दिया गया है 4,500 हज़ार से, 4 तो हम जीते हुए हैं। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कुछ नहीं करा है। कूड़ा निस्तारण की बात कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। हवाई जहाज 8 साल हो गए उड़ाने की बात कर रहे हैं, आज तक नहीं उड़ा। कोई काम ये एक बता दें, पूरा शहर गड्ढों में है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। योगी जी जब पहली बार सरकार में आए थे तो कह रहे थे कि जून तक गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन कौन सा जून ये पता ही नहीं है, पूरा शहर गड्ढे में है, चला नहीं जाता है, रोज एक्सीडेंट हो रहे, बहुत लोग मर लिए, सैकड़ों लोग गड्ढों में गिर गिर के मर लिए, शिविर खुदे पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब नगर निकाय चुनाव में देख लीजिए आप, प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के दबाव में है और सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हम लगातार 4 दिन से चिल्ला रहे हैं, हमें वोटर लिस्ट दो, वोटर लिस्ट दो। 31 को देनी थी, आज 4 तारीख हो जाए, आज तक वोटर लिस्ट नहीं है। अब सुबह SDM फ़ोन करते हैं, अध्यक्ष जी के ऐसा है कि BLO बैठे वहाँ अपनी चेक करा लो। क्या मतलब, जब ये चुनाव उसका निर्देश, आयोग का निर्देश है
कि 31 तक सब दलों को सूची उपलब्ध करा दो, मतदाता सूची, तो क्यों नहीं कराई गई? ये बिल्कुल दबाव में है। क्या गोलमोल कर रहे हैं? हर जगह ये बेईमानी करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। और मेरा निवेदन है प्रशासन से कि ऐसा ना करें कि बहुत बार सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं रुका। लोकतंत्र है इस देश में, बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। सर, जिस तरीके से पूरा सड़क गड्ढे में है, विकास काम काफ़ी सारे ऐसे ठप पड़े हुए हैं, चाहे आप गढ़ रोड पर चले जाइए, मेडिकल से लेकर हापुड़ अड्डे तक, भूमिया पुल से हापुड़ अड्डे से भूमिया पुल तक, तमाम शहरों के बीच में भी बहुत गड्ढे हैं। एक 16 साल के लड़के की मौत हो जाती है गड्ढे में गिर के पीवीएस शास्त्री नगर में। तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्यों नहीं आप लोग कहीं पर धरना प्रदर्शन और क्यों एजिटेशन करने बाहर क्यों नहीं आते हैं? देखिए, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम और एमडीए दोनों पे पैसा है। मुझे कल ही पता चला कि 250 करोड़ रुपए के लगभग इनके खाते में पड़े हैं नगर निगम के, लेकिन गड्ढे नहीं भरवा रहे। ऐसे ही एमडीए है और इनके लोग धन लूटने पर लग रहे हैं। इनकी कितनी अवैध कॉलोनी चल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ड्रामा करते हैं, ड्रोन उड़ा रहे, देख रहे। कौन सी देख ली? इनका ड्रोन मवाना रोड पर कहाँ चला गया, जहाँ बीसीओ कॉलोनी कट रही है? चारों तरफ इनके आदमी धन शोधन में लगे हुए हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, विपक्षियों को खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं। ऐसी सरकार ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। मेयर का चुनाव समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जीतेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी राजपाल चौधरी लगातार कई सालों से अनवरत अध्यक्ष के पद पर काबिज है, अनुभवी हैं। लेकिन सबसे आखिरी सवाल आपसे सर, कि मेयर सीट जीते इसके लिए बसपा भी लगी हुई है, भाजपा भी है और समाजवादी पार्टी और लोकदल भी है। अब कांग्रेस का तो अभी तक मामला साफ नहीं हुआ है, कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात करने पता चलेगा। तो क्या लगता है कि अगर इस कांग्रेस नहीं मानती है, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती है, तो 4 लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका फायदा नुकसान किसको होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश से साफ हो चुकी है। एक एमएलए उनका जीता था, वो भी छोड़ गया है। बहुजन समाज पार्टी को लोग समझ चुके हैं। कांग्रेस में कोई दम है ही नहीं है। मुख्य विपक्षी और एकमात्र विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन है और इनसे ही डरी हुई है सरकार। इन्हीं के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हीं के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनसे समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं। समाजवाद का इतिहास रहा है, समाजवादियों का हमेशा संघर्ष करके सत्ता में आए हैं। इसलिए अब ये कितना भी कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में या देश में दोबारा आने की नहीं है। 2024 में भी यह सफाया होगा इनका लोकसभा में। बिल्कुल, ये थे राजपाल चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के मेरठ जिला के अध्यक्ष हैं, अनुभवी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेयर चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से एक टीम बनी है। विधायकों से बात कर रही है, तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं कि आखिर मेयर का कौन सा चेहरा होगा जो मेरठ में समाजवादी पार्टी के जीत को, परचम को लहराएगा। गड्ढे के मुद्दे पर भी इन्होंने साफ योगी सरकार को घेर लिया है। वहीं जिस तरीके से योगी सरकार विपक्ष पार्टियों के नेताओं पर हमले कर रही है, उसको लेकर भी तल्ख अंदाज में राजपाल चौधरी ने अपना जवाब दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए इंटरव्यू कैसा लगा। नमस्कार।